वार्ड नंबर 6 भाई गोकुल सेठिया, भाई गोकुल सेठिया। स्वागत करें, तालियों से स्वागत करें। शाबाश शाबाश प्रसन्न भाई, भाई जी का स्वागत करें बड़े जोर शोर से। क्या करना है कमाल। चलो इधर शर्मा जी के धन्यवाद मैडम फोटो भी देने पर। तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। भाई गोकुल सेठिया, भाई गोपीराम सैनी। भाई गोपी सैनी, भाई गोकुल सेठिया। आज से चलेगी कार और कार बनाएगी सरकार। भाई गोकुल सेठिया जिंदाबाद, भाई गोकुल सेठिया जिंदाबाद, भाई गोपीराम सैनी जिंदाबाद। बहन जसविंदर कौर, बहन जसविंदर कौर। भाई गोकुल सेठिया, भाई गोपीराम सैनी, बहन जसविंदर कौर। राजस्थानी जिंदाबाद। भाई राजस्थानी जो बेटा होगा, भाई राजस्थानी जिंदाबाद। अरे भैया इसका बना दो थोड़ा, करिए मेरे बना दो पहले। ये ले वार्ड नंबर 6 के आदरणीय बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, मंचासीन सभी मेरे बुजुर्गवार, हमारी बहन जसविंदर कौर और हमारे माननीय विधायक श्री गोकुल जी सेठिया, मैं आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे भाई सैनी साहब के समर्थन में गोकुल भैया आज हमारे सबके बीच में है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आए और दो शब्द कहें। धन्यवाद। मेरे सभी मेरे वार्ड वासियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे हम उम्र साथी, मेरे यार दोस्त, मेरे बड़े भाई, आप सब एक आवाज में मेरे बड़े भाई गोकुल सेठिया जी को सुनने आए। और हमारे साथ यहाँ से चेयरमैन के जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है जसविंदर कौर जी गिल, वो भी आए हैं, जो आपसे वोटों की अपील करने के लिए आए हैं कि 2 मार्च को, आने वाली 2 मार्च को, जो अब की बार लोगों में कंफ्यूजन है कि वोट कैसे होंगे। हमेशा पहले 1 वोट गिरता था, अब की 2 वोट गिरेंगे। एक तो पार्षद का गिरेगा, एक चेयरमैन का। एक पार्षद का चुनाव, मैं आपसे वोटों की अपील करता हूं। मुझे गोकुल भाई के आशीर्वाद मिला और आप लोगों ने आशीर्वाद देना है ताकि गोकुल भाई का हाथ मजबूत हो। दूसरा, मैं आपसे विनती और अपील करता हूं, मेरी बहन जसविंदर कौर गिल जी, जो कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ का निशान है, आप उन पर ज्यादा से ज्यादा मतों से वोट देकर उन्हें यहाँ से चेयरमैन बनाने का काम करें ताकि सिरसा का विकास हो
100 दिन का कार्यकाल आपने देखा किस तरह से गोकुल भाई ने 100 दिन का कार्यकाल आपके आगे रखने का काम किया। आपसे निवेदन करता हूं, यदि आगे फिल्म देखनी है तो 5 साल के लिए छोटी सी सरकार गोकुल भाई के नेतृत्व में बनानी है। मैं गोकुल भाई को बुलाऊंगा कि वो आए, आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। जसविंदर कौर मेरी बहन आए कि वो आपसे अपील भी करे। जसविंदर कौर जी। नमस्कार, राम राम। चलो चलो चलो। उतार देना इसको। नमस्कार, राम राम। यहाँ पर जितने भी हमारी बहनें, बुजुर्ग, मेरे भाई आए हैं, बच्चे आए हैं, यहाँ पे पहुँचने पे उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने भाई गोकुल सेतिये का, जिन्होंने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। और आपको बताऊं कि पहली बार सिरसा में ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो जनता अपनी उम्मीदवार जो है नगर परिषद के अध्यक्ष, उनका चयन खुद करेंगे। अब ये जनता के हाथ में है कि आपने किसका चुनाव करना है, भ्रष्ट नेताओं का या काम करने वाले इस भाई गोकुल सेतिया का। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे भाई गोपी, जिनका चुनाव निशान कार है और मैं जसविंदर कौर, जिसका मेरा हाथ का निशान है, तो आप भारी मतों से विजयी कराएं ताकि भाई गोकुल सेतिया के हाथ मजबूत हो सके और सिरसा का विकास हो सके। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, सब पढ़े लिखे होनहार हैं और आप लोगों से यही विनती है कि भारी मतों से विजय करा के आप नगर परिषद के आप अध्यक्ष बने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई गोकुल सेतिया जी को, वो आए। यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। राम राम जी। बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हमें आशीर्वाद देने के लिए। कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की रही कि मेरे दोनों भाई आपस में लड़ पड़ा था। मैं तो खुल के कहूंगा, मैं बड़ो भाई है, मैंने बड़ो कह तो मैं कोई पैदू को नहीं, खराब करेगा यो कहना। अब ठीक है, अब बढ़िया है, अब बढ़िया। मैं तो हमेशा आपको बताऊं, कई चीजें होती हैं जहाँ आपस में प्यार होता है वहीं टकरार होता है, सारी चीजें होती है। पर चलो आज समय के अनुसार परमात्मा ने फिर हमें इकट्ठा किया। और हाँ, एक बात की तो देखो दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने मेहनत की है अपने वार्ड के अंदर। हाँ ठीक है, कई बार किसी से कोई टकराव भी होता है, 100 स्थिति होती है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, पर कुल मिला के भाई ने हमेशा लोगों के कामों में अपनी पूरी हाजिरी दी है और हर आदमी के लिए प्रयास किया है, जिसके लिए ये बधाई के पात्र है। और उसके साथ साथ हमने खासकर, मुझे एक चीज देखकर खुशी हो रही है कि आप हमारी माताएं, हमारी बहनें आज ज्यादा तादाद में यहाँ है। आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमने इस चुनाव के अंदर कि आपको किसी को आके नगर परिषद में काम कहने में हिचकिचाहट ना हो या कोई बिचौलिया ढूंढना पड़े, आप सीधा महिलाएं बहन जी को फोन कर सकते हो कि ये बेटा काम है और इसको करना है। निसंकोच होके अपने शहर का आप काम करवा सकते हो। जेंट्स तो अपने काम पे चले जाते हैं, दुकानों पे चले जाते हैं, अपने जॉब पे चले जाते हैं, सारा दिन घर महिलाओं ने रहना और देखना वातावरण किस प्रकार का आसपास का। तो हमने इन चीजों को देखते हुए, कहते हैं हर आदमी, हर पार्टियां कि महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाओ, लेकिन उनको आगे भी तो लेकर आओ। हमने इसीलिए प्रयास किया कि बहन जी MA MPhil है, बहुत पढ़ी लिखी है, कि बहन जी चुनाव लड़े और नेतृत्व करें हमारे नगर परिषद का और यहाँ के हालातों को सुधारने का काम करें। और आपने देखा कि इन 3 महीनों के अंदर जब से आपने अपने बेटे को, अपने भाई को यहाँ से विधायक बनाया, मेरा मेन फोकस रहा कि किस प्रकार से हम जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशालाओं में पहुंचाएं ताकि एक्सीडेंट भी ना हो। और आज तो भारतीय जनता पार्टी तो एक नारा देती है, गौ माता की जय,
लेकिन हम सारा दिन देखते हैं सड़कों पे कि किस प्रकार से दुर्गति हो रही है हमारी गौ माता की, कूड़े में से प्लास्टिक खा रही है। ठीक है माता जी, मैं कथा तो नहीं कराता, लेकिन मेरे मन को सुकून है, मेरे मन को तसल्ली है कि ये एक राजनीति के साथ साथ एक काम करने के साथ साथ मैंने एक पुण्य भी कमाया है कि आज 1200 गौएं गौशाला में चारा खा रही हैं, कूड़ा नहीं खा रही। उसके साथ साथ इन 3 महीनों के अंदर हमने सफाई की तरफ ध्यान दिया, 30% उसमें सुधार लेकर आए। आप मानेंगे नहीं, ये जो आज बीजेपी वाले या और दल जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो पूर्व विधायक साहब हैं, ये किस प्रकार से आज दावे कर रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ। अरे पहले तो इनके 4 इंजन होते थे, इनका सेंटर में भी, इनका स्टेट में भी, और पुराने विधायक जी का समर्थन भी उनको था और चेयरमैन भी उनकी थी। लेकिन फिर भी आपने देखा कि जिस दिन लाइव मैंने चेक किया, 150 सफाई कर्मचारी कम था और 100 के करीब सफाई कर्मचारी इनकी कोठियों में लगा था, अफसरों की और नेताओं की। जब 150 सफाई कर्मचारी कम होगा तो हम फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं सफाई की आपके सामने। उसमें तब्दीली लेकर आए, 30% सफाई में हम फर्क लेकर आए पहले से। उसके साथ साथ आपने देखा कि मेरा मेन फोकस रहा, ये तो चुनाव में सब कह के जाते हैं, लेकिन जो गोकुल सेतिया ने कहा उस पर पहरेदारी देने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपने देखा कि हमने सड़कें चेक करी कि किस प्रकार से घटिया मटेरियल सड़कों पे पिछली नगर परिषद ने लगाने का काम किया। 1.5 महीने में सड़क टूट जाती थी। आप मान सकते हो, 1.5 महीने के अंदर सड़कें टूट रही हैं, इतना बुरा हाल है। बिना टेंडर प्रक्रिया के सड़क बन रही है, बिना वर्क ऑर्डर के सड़क बन रही है। ये हालात कर दिए। डस्टबिन घोटाला, आप मान सकते हो, डस्टबिन के अंदर पैसे ये लोग खा गए। बच्चों के जो बेंच लगते हैं पार्कों में सीमेंट वाले, उसके अंदर पैसे खा गए। आज एक मैंने पार्क चेक किया, 40-42 लाख का उसमें एस्टिमेट था, बच्चों के लिए झूले लगने थे। आज चेक किया 2 लाख का भी उसमें काम नहीं हुआ था। बादरा पार्क के अंदर जो टेंडर लगा था उसकी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी थी काम की। जब जाकर चेक किया तो वहां 2 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ। चेक करने के बाद अगले दिन ही वहां पर कारपेट वाली घास लगने लगी, कारपेट वाली। क्यों? इससे पहले किसी का डर ही नहीं था। और डर का होना, खुद लोग नेता साथ मिले हुए थे। नहीं तो मजाल है इन अफसरों की कि अगर विधायक सख्त ना हो या इनके साथ मिला ना हो तो ये काम ना करे। किस प्रकार से इन्होंने दुर्गति करने का शहर का काम किया, किसी से छुपा नहीं हुआ। अब हम इन 3 महीनों के अंदर इन कामों के साथ साथ प्रपोजल बनाई है। नारकोटिक्स थाना सिविल अस्पताल के साथ वहां आपका भाई 4 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहा है। उसके सामने सरकारी स्कूल पड़ा है जो खंडर बन चुका था, उसमें 2 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहा है। भादरा पार्क के अंदर 25% जगह में रेडी वाले भाइयों को जगह उपलब्ध करा के दे रहे हैं और साथ पार्किंग बना के दे रहे हैं। बरनाला रोड पे बिजली बोर्ड के साथ जगह पड़ी है, वहां पे पार्क बनाने का काम कर रहे हैं और साथ रेडी वाले भाइयों को जगह देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जितने शहर के पार्क हैं उसके अंदर सुधार कराकर दिखाएंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले टाउन पार्क आपके पास पड़ता है कि यहाँ पे भी आकर इसकी चेकिंग करके इसकी रिपोर्ट बनाकर हमने भेजी है। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट है जहाँ नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं लोग, उसके अंदर सुधार कराएंगे। उसकी रिपोर्ट आप खड़े होकर बनवाने का काम किया। डवाली रोड पे, डवाली रोड से लेकर सिविल अस्पताल क्रॉस करते हुए काली माता के मंदिर तक वो सारी ग्रीन बेल्ट बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये इन 3 महीनों के अंदर वार्ड वाइज हमने ये काम खुद मैंने मॉनिटर करके ये नोट करने का काम किया है। हर वार्ड की इसके अंदर गलियां हैं कि कौन कौन से वार्ड में किस किस प्रकार से काम होना है साथियों। और इसके वार्ड के अलावा ये शहर के काम है जो अब तक शहर के अंदर मेन मुख्य काम भी अब तक नहीं हुए थे, उनकी लिस्ट बनाने का काम किया। ना कि केवल इनको टाइप करा के रख लिया वोट लेने के लिए, बल्कि इनको नगर परिषद के अंदर भेजकर ये जेई से हर काम का एस्टिमेट बनवाने का काम इन 3 महीनों के अंदर आपके भाई ने किया। इसके बाद आचार संहिता लगी। आप समझ सकते हैं कि जो जो काम आपको गिनवाए हैं ये केवल इसका समय 3 महीने था। अब 3 महीनों के अंदर शहर के साथ साथ गांव के भी काम थे,
उनमें भी सुधार लेकर आए हैं। अब लोया गर्म है साथियों, और थोड़ा आप लोगों ने मारना है। 2 महीने में आपको सरसा की तकदीर और तस्वीर बदल के दिखाएंगे। आज ये लोग बात करते हैं, पुराने विधायक जी कहते हैं, मैं कहा हमने 100 दिन का ये ट्रेलर दिखाया है। कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं ट्रेलर क्या होता है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि इस गोकुल सेतिया तो सारा दिन वीडियो ही बनाता रहता है। इसका मतलब तुम दोनों भाई वीडियो देखते हो। और फिर कहते हो ट्रेलर नहीं हमने देखा। मैं कोई गोवा बीच पे बैठ के थोड़ी अपनी वीडियो बनाता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, उस चीज की वीडियो बनाता हूँ जिस करके इनके कान खड़े हैं। अब पता नहीं क्या होगा साथियों। तो मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई संतुष्ट हैं मेरे काम से तो जरूर अपना एक वोट डालना। इसके साथ साथ ये ध्यान आया कि शहर के ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए हमने जो दुकानों के आगे लोग सामान रखते थे, कईयों को बुरा भी लगा जब उसको हमने रिक्वेस्ट की, फिर भी लोग कई नहीं माने, उनको हमने वहां से उठवाने का काम किया। मुझे कौन सा पता नहीं था कि नगर परिषद का इलेक्शन आ रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए, किसी दुकान के आगे 10 फुट माल पड़ा और उसके आगे मोटरसाइकिल लग रहे हैं, तो फिर लोग कहां से क्रॉस करेंगे, ट्रैफिक कहां से कटेगा। उसमें फिर गालियां हमको पड़नी है कि विधायक निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये मजाक